खबर गोरखपुर से है, जहां पर ब्रह्मपुर में 2024 के चुनाव में एक तरफ गरीब, दूसरी तरफ माफिया चुनावी टाल ठोक रहे हैं। इन माफियाओं का मुकाबला केवल गरीब तबका ही कर सकता है। मोदी जी ने गरीबों का आंसू एवं दुख दर्द समझा है। माफियाओं के खिलाफ भाजपा का स्पष्ट रुख है। उक्त बातें ब्रह्मपुर ब्लॉक के बगल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा एवं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सपा को सांप, बसपा को नागराज और कांग्रेस को काली नाग समझेगा। यह सभी पार्टी डसने वाली पार्टियां हैं। फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का दावा किया। कांग्रेस भारत मुक्ति एवं सपा बसपा उत्तर प्रदेश को कांग्रेस भारत मुक्ति एवं सपा बसपा को उत्तर प्रदेश से मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में साइकिल का चैन उतार दिया था, 2017 में साइकिल को पंचर कर दिया था। अब 2024 में पुर्जे पुर्जे खोलकर पार्सल करना बाकी है। अभी भी बहुत गरीब ऐसे हैं जिनको घर मिलना चाहिए। बताओ है कि बचे हैं कि नहीं बचे हैं? बताओ बचे हैं कि नहीं बचे हैं? मोदी जी ने कहा है 4 जून को तीसरी बार सरकार में शपथ लेने के बाद 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाऊंगा। अब जैसे ही मोदी जी ने कहा कि 3 करोड़ घर और बनाऊंगा, वैसे ही सपा बसपा कांग्रेस वालों में खलबली मच गई कि तो झोपड़ी डाल करके रह रहा था, अगर उसको पक्का घर मिल जाएगा, शौचालय बन जाएगा, बिजली का कनेक्शन लग जाएगा, गैस का कनेक्शन मिल जाएगा, दवाई के लिए आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा और राशन कार्ड जो 3 साल से आपको फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों हाथ में बताओ, मिल रहा है कि मिल रहा है? मोदी जी ने कहा है कि 4 जून के बाद 5 साल इसी प्रकार से फ्री में राशन और देता रहूंगा। बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं राशन हम बंद कर देंगे, भाषण सुनाएंगे। भाषण से किसी का पेट भरता है क्या? राशन मोदी जी को गरीब का दर्द मालूम है। वो एक चाय बेचने वाले माँ बाप के बेटे हैं, वो गरीबी का दर्द जानते हैं। इसलिए उन्होंने 10 साल में गरीबों का दर्द जितना दूर करने की सरकार के पास सामर्थ्य थी, उससे ज्यादा दूर करके दिखाया। मोदी जी कहते हैं इस देश के खजाने पर, इस देश की संपत्ति पर, इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। और सपा बसपा कांग्रेस वाले कहते हैं इस देश की संपत्ति पर, संसाधन पर, खजाने पर पहला हक मुसलमानों का है। आप बताओ पहला हक गरीबों का होना चाहिए कि मुसलमानों का होना चाहिए? दोनों हक ना बताओ किसका होना चाहिए? गरीबों का हक लाने के लिए आप सबको 1 तारीख को कमलेश पासवान जी मेरे छोटे भाई हैं, 4थी बार सांसद बनाने के लिए कमल का बटन दबाना है, इन्हें आशीर्वाद देना। और जितने अंतर से आप लगातार 3 बार जिता चुके, लेकिन इस बार अगर आप चाहते हो कि बांस, गांव का बांस दिल्ली तक गूंजे, तो उसके लिए इनको बड़े अंतर से जिताने का काम करना। जिताओगे? जिताओगे? देखिए आप सबके आशीर्वाद की ताकत कितनी। अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया होता तो 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो गरीबों का बैंक खाता भी नहीं खुलता। अगर आपने मोदी जी को कमल के फूल पर वोट नहीं दिया होता तो रामलला का भव्य मंदिर भी नहीं बनता। अगर आपने कमल के फूल पर वोट नहीं दिया होता तो जम्मू कश्मीर से 370 नहीं हटती। आपने कमल के बटन को दबाया है, इसलिए आज जिस भारत को देखना चाहते थे आप लोग, वह भारत आपको देखने को मिल रहा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया, जम्मू कश्मीर से 370 हट गई, लेकिन पाकिस्तान में के पास अभी कश्मीर का एक हिस्सा है। बताओ कितने लोग चाहते हो कि वहां भी तिरंगा फहराया जाए? दोनों हाथ उठाए बताओ सब लोग, वहां भी फहराया जाए ना? उसके लिए काम करना पड़ेगा। मोदी जी ने 370 हटाया है। आप सबको कमलेश जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए
उस बूथ में 370 वोट और बढ़ा रहा है। दोहरा रहा हूं, इस बार आप रिकॉर्ड वोटों से इनको जिता करके भेजिएगा। कमलेश जी को आप यहां से सांसद बना करके भेजेंगे। मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से इन्हें कुछ और बना करके आपके पास भेजेंगे। इस विश्वास के साथ पूरी ताकत लगाना, कमल खिलाना, और जहां जरूरत हो ये डबल इंजन सरकार की चाबी आपके हाथ में होगी। लखनऊ में केशव प्रसाद आपका कार्यकर्ता बैठा हुआ है, और दिल्ली में कमलेश जी भी है, आजकल संगीता जी भी दिल्ली में है, और उधर हमारे संत कबीर नगर से इंजीनियर प्रवीण निषाद जी भी पहुंच रहे हैं। ये सब आपके सबके जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान की गारंटी वाले हैं। और मोदी जी ने भी कहा है 10 साल जो देखा है वो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो 4 जून के बाद दिखाई जाएगी, 4 जून के बाद। इसलिए मेरे साथ नारा लगाइए, आपकी बार, जोर से बोलिए, आपकी बार, आपकी बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार, आपकी बार 400 पार, अब विपक्ष का हो जाएगा बंटा धार। गोरखपुर से विनय दुबे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।